हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज 21 सितंबर है। आज का इम्पोर्टेंस क्या है जानिए सुनील सर से। और ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ कि आप यूट्यूब चैनल सुनील सर रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। स्टूडेंट्स के हित में ये मैं रोज जारी करता हूँ। और अब अगले वीक से 4-5 वीडियो सभी बर्निंग इशू पे आपके सामने में होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। 21 सितंबर 21 सितंबर, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस? रिमेंबर, 21 सितंबर 1968 को जब प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी थी, तो उन्होंने एक खास ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया, सेटअप किया। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा, जिसे हम एक स्पाई एजेंसी के रूप में जानते हैं। तो भारत का एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी का नाम है रॉ, RAW, रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ इंडिया में है। पॉइंट क्लियर? अगले पॉइंट पर समझिए। इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कहिए या डायरेक्टर हुए, निर्देशक तो नहीं बोलेंगे, निदेशक बोलेंगे। तो जो फर्स्ट डायरेक्टर निदेशक हुए वो थे रामेश्वर नाथ काव। रामेश्वर नाथ काव जो पैदाइशी देखें तो 10 मई 1918 को पैदा हुए और 20 जनवरी 2002 को डेथ कर गए। याद रहे, रामेश्वर नाथ काव ये रॉ के पहले डायरेक्टर थे। और सच पूछिए तो इन्हीं के प्रयास से रॉ जैसी खुफिया, ठीक है, वाह्य एजेंसी की स्थापना हुई। इसीलिए एक्चुअली मिस्टर रॉ को ही फाउंडर ऑफ रॉ कहा जाता है। इन्हें मास्टर स्पाई कहा जाता है, या फिर कहिए स्पाई मास्टर। ठीक है, इनकी और इनकी जो पूरी टीम थी उन्हें कहते थे लोग क्या? कॉ बॉयज। एक्चुअली लोग काउ बॉयज एक अलग चीज है, काउ गर्ल एक अलग चीज है, लेकिन यहां पे क्या है? रामेश्वर नाथ काव, KAO काव ऐसे लिखते थे। तो उनके और उनसे जुड़े जो टीम थे उनके टीम को क्या कहा जाता था? काउ बॉयज, यानी रामेश्वरनाथ काव का लड़का, उनका टीम, जो खौफ खाते थे लोग। याद रहे, एक समय ऐसा आया था कि रॉ की तूती पूरे वर्ल्ड में बोली जाती थी। जो सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी, जो आज भी है, CIA अमेरिका का। और दूसरे नंबर पे इजराइल का मोसाद, और तीसरे नंबर पे राव का ही नाम आता था। ठीक है, और इंदिरा गांधी ने बहुत सारी रणनीति तय की। इवन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय हासिल की और दुनिया के नक्शे में एक नया जो है पॉलिटिकल मैप तैयार कर दिया, यानी बांग्लादेश एक देश के रूप में जन्म लिया। इन सब के पीछे रॉ था और रॉ के डायरेक्टर काव थे। काव का तो नाम ही है आर्किटेक्ट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश का वास्तुकार, बांग्लादेश का निर्माता, तो बांग्लादेश का वास्तुकार आप कहिए, यानी आर्किटेक्ट ऑफ बांग्लादेश। 1971 की जंग इन्हीं के तत्वाधान में, यानी इनके स्पाइंग मास्टरी में काम किया गया। ठीक है, याद रहे, समय के साथ रामनाथ काव 77 तक, यानी कहने का मतलब यह है हमारा, रामेश्वर नाथ काव 1968 से लगातार 1977 तक ये डायरेक्टर रहे। जब मिस्टर मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने और जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उनकी जो सोच थी उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल खुफिया एजेंसी से अन्य देशों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं और इन आशंकाओं से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया? रॉ को बंद कर दिया, यानी रॉ सिस्टम खत्म। लेकिन जब फिर 1980 में श्रीमती इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी रिवाइव की और चुनाव जीती और फिर से प्रधानमंत्री बनी, तो उन्होंने रामेश्वर नाथ काव को दोबारा डायरेक्टर बनाई और रॉ को जिंदा कर दिया। आज भी रॉ काम करता है। याद रहे, रॉ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड खुफिया पर ध्यान देता है। और हाँ, ये भारत की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है एक्सटर्नली,
यानी भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए हर दृष्टिकोण से, पॉलिटिकली, सोशियली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, इन एवरी सेंस, एंटी टेररिज्म, सब कुछ, इन सब को देखती है और आगाह करती है। ये अपना रिपोर्ट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, ये जिसको पीएमओ कहते हैं, को देती है। अब आज की तारीख में एक सिस्टम डेवलप हुआ वाजपेयी जी के समय से, क्या? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ऑलरेडी द पार्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ ऑफिस का पार्ट है। तो एक्चुअली क्या है, रॉ फंक्शनिंग अंडर प्राइम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के, इसलिए रॉ अपना तमाम रिपोर्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के जरिए प्राइम मिनिस्टर को देती है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए या प्राइम मिनिस्टर को देती है, याद रहे। जबकि सीबीआई होम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, रॉ डायरेक्टली पीएमओ को अकाउंटेबल होती है, उसके अंदर में काम करती है। पॉइंट समझ में आई बात? रॉ के एजेंट कौन है, नहीं है, ये सब किसी को पता नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा। ज्यादा से ज्यादा आप यही सुनते हैं कि 2 साल के लिए मिस्टर अवस्थी को, मिस्टर गोयल को बनाया गया है, क्या? डायरेक्टर। पर इससे ज्यादा आपको और नहीं पता होता है, तो याद रखिएगा ये रॉ है। जैसे जिस तरह से भारत का एक्सटर्नल स्पाई एजेंसी का नाम रॉ है, इसके ठीक काउंटर पार्ट पाकिस्तान में आईएसआई है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी। इसी तरह से ठीक चाइना में जो है एक्सटर्नल अफेयर्स है, डिपार्टमेंट्स। और उसी तरीके से अगर आगे बढ़ें तो यही चीजें ब्रिटेन में कहलाता है MI6, मिलिट्री इंटेलिजेंसी विंग 6, शाखा 6। तो MI6, याद रहे, एक पिक्चर आती है जेम्स बॉन्ड सीरीज की, जेम्स बॉन्ड पे। तो जेम्स बॉन्ड जो है एक स्पाई है, और पिक्चर में उसे किस खुफिया संस्था का स्पाई दिखाया जाता है? याद रखिए MI6, यानी ब्रिटेन की MI, मिलिट्री इंटेलिजेंसी विंग 6 का वो एजेंट होता है। और उस जेम्स बॉन्ड का एजेंट एज ए कोड जो उसका होता है वो क्या होता है? 007। वो 007 नहीं है, यानी 007 नहीं है, इट इज 007, 007, 007। और हर पिक्चर में 2 बार 3 बार ये शब्द बोले जाते हैं। अब आइए, उसी तरीके से अमेरिका का जो है हमारा काउंटर पार्ट जो रॉ का है, वो क्या है उसका? आपको भी मालूम है, नहीं? CIA, ठीक है ना? तो CIA क्या है? तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इजराइल का क्या है? मोसाद। तो ये ध्यान में रखना है, इजराइल का मोसाद, हमारा रॉ, पाकिस्तान का ISI, CIA अमेरिका, MI6 ब्रिटेन का है। पॉइंट क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारी छोटी सी वीडियो थी, क्या कि आज 21 सितंबर रॉ का फाउंडेशन डे है, 1968 में फाउंड हुआ। ये ध्यान में रखना है, ये भारत की मजबूती के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए, दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। और खुफियागिरी आज से नहीं, मौर्य साम्राज्य के समय से चल आ रहा है, ठीक है ना? उस टाइम में भी 2 होते थे, एक संचार, ठीक है, होते थे। तो संचार भी बहुत ताकतवर खुफिया एजेंसी हुआ करती थी उस टाइम में, ठीक है, और एक संस्था होती थी, 2 वैरायटी होती थी। संचार जो घूम घूम कर खुफियागिरी करते थे राज्य के लिए, और संस्था जो एक जगह रह कर करते थे। तो चलिए ये सब बात हम फिर कभी करेंगे। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, 21 सितंबर को 1982 से यूनाइटेड नेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO, संयुक्त राष्ट्र संघ मनाती है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यानी शांति का अंतरराष्ट्रीय दिवस। तो आज शांति का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी है, जो UNO सेलिब्रेट करती है। 1981 में डिसीजन ली और 1982 से सेलिब्रेट कर रही है। दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टुडेज। और ऑलरेडी द फाउंडेशन ऑफ रॉ इन इंडिया 21 सितंबर 1968। ओके, चलिए हम फिर आपसे मिलते हैं अगली कड़ी में बहुत ही जल्दी। आप सभी को एक बार बस इत्तला दे दूं कि प्लीज आप इसे विद्यार्थियों के हित में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।